फर्स्ट क्वेश्चन है ए प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, ए प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट 100 मीटर पर सेकेंड, at 100 meter per second at a height of 1000 meter, at a height of 1000 meter release a bomb from it, release a bomb from it। तो क्या निकालना क्वेश्चन देखिए, फाइंड the time it taken to reach the ground, find the time it taken to reach the ground। सेकेंड निकालना है velocity with which bomb hit the target, velocity with which bomb hit the target in ground। थर्ड निकालना है डिस्टेंस ऑफ द टारगेट, डिस्टेंस ऑफ द टारगेट। देखिए क्वेश्चन क्या है अभी, देखो एक बार जल्दी से। किसी हाइट पे एक जहाज उड़ रहा है, अभी कितनी हाइट है, कितनी हाइट है, 1000 मीटर। ठीक है, इसने एक बॉम्ब रिलीज़ किया यहाँ से भी। जब जहाज उड़ रहा है उसकी कुछ स्पीड दे रखी है इन्होंने, ओके। उसके बाद उन्हें बॉम्ब को रिलीज़ किया। जब बॉम्ब को रिलीज़ किया गया तो बॉम्ब की स्पीड कितनी होगी भी, हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है, वही होगी तो जहाज की होगी भी। यस और नो, क्योंकि जहाज में रखा गया है बॉम्ब आपको। तो कितनी स्पीड है, 100 मीटर। ये क्या बन गई इसकी स्पीड बॉम्ब की भी। उसके बाद बॉम्ब गिरेगा, इट मूविंग इन द पैराबोलिक पाथ। यहाँ पे इसने हिट किया, दिस इज द टारगेट वे। क्वेश्चन ये पूछ रखा है, जब इन्हें हिट किया टारगेट को तो उस टाइम कितना स्पीड होगा इसका, यस और नो। दूसरी बात पूछ रखा है कितना दूरी पे है, रेंज पूछ रखी है इन्होंने। और क्या पूछ रखा है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रखा है, टाइम पूछ रखा है। बस सिंपल चीज़ें हैं अभी सारी, कर लोगे। यू क्या है, 100 मीटर पर सेकेंड। एच क्या है, 1000 मीटर। पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। देखिए अगर आपका फार्मूला याद नहीं है अभी, अच्छी बात है, बहुत स्पीडली करोगे। अगर याद नहीं है तो इक्वेशन तो याद होनी चाहिए कम से कम आपको भी। जब आप टाइम निकालते हो, ऊपर से नीचे का टाइम निकाल रहे हैं हम लोग, तो एक्स का यूज़ कर रहा हूँ कि वाई को यूज़ कर रहा हूँ, वाई को। सिंपल इक्वेशन लगा सकते हो, वाई बराबर है y0 प्लस UYT प्लस 1/2 AYT स्क्वेयर वे। यस और नो। तो उस टाइम y का वैल्यू कितना है अभी, h के बराबर है, हाइट। यस और नो। y0 इनिशियली 0 लेते हम लोग। UY कितना था, उसको फेंका ही नहीं कहीं इनिशियली, y एक्सिस के अकॉर्डिंग भी। AY की वैल्यू कितनी होगी, g के बराबर, प्लस का कि माइनस का भी, प्लस का। तो t निकालना है, सीधी सी बात है। तो t बराबर है टाइम ऑफ फ्लाइट भी। कर लोगे, फार्मूला याद नहीं है तो ऐसे करो, कर पाओगे। तो कितना आंसर आएगा, h ये 0 हो गया, 0 हो गया, 1/2 GT स्क्वेयर। सही है। पुटिंग द वैल्यूज़ भी। क्या निकालना है, टी स्क्वेयर निकालना है या टी निकालना है। कितना आएगा, फार्मूला बन गया अभी आपका, 2h/g। क्या बनेगा बताओ, 2 × 1000/10 ले लूँ भी, जी के लिए 10 ले लेते हैं, सिंपलिसिटी के लिए भी। कितना आएगा, 200 हो गया। तो 10√2 हो गया भी, सेकेंड भी। क्या हो गया, 10 ले लो, कोई बात नहीं, मर्जी आपकी। सिमर ने सिम्पलिसिटी के लिए क्या ले लिया, 10 ले लिया भाई। इसको कर लोगे भाई। सेकंड क्या निकालना था, अच्छा रहेगा टाइम फार्मूला याद हो, इतना नहीं करना पड़ेगा आपको कुछ भी। अब डायरेक्ट फार्मूला पुट कर सकते हो भाई, कर लोगे। सेकंड पॉइंट क्या था भाई, राइट कर लिया इतना, साथ में राइट करो भाई।
इतना टाइम नहीं है मैं पहले मैं लिखूँ पर तुम लिखो बैठ के यहाँ पे। एक क्वेश्चन होगा पूरे क्लास में पीरियड में भी। क्या निकालना है? रेंज निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद में निकाल लेंगे। रेंज निकालने भी, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रेंज भी? u √ 2h/g, ये रेंज का फार्मूला है अभी। यस सर ना? कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रोजेक्शन कौन सा है? हॉरिजॉन्टल वाला है ये। यस सर ना? r बराबर है भाई, u कितना है भाई? 100 √ 2, h कितना है? 1000/g कितना है? 10 ले लेते हैं, कर लोगे तो कितना आएगा रेंज भाई? काट दें, कितना है? 10 × 2 × 1000 हो गया अभी, √2 मीटर हो गया। सही है कि नहीं है अभी? बता दो। उसके बाद क्या निकालना? थर्ड पॉइंट क्या है अभी? ये अब कर दें। थर्ड पॉइंट क्या है? वेलोसिटी व्हेन हिट द टारगेट भी। कहाँ पे हिट किया टारगेट को इसने? लेकिन देखो इससे पहले किस में चल रहा था? इट मूविंग इन करव पे। क्या चल रहा था? करव में चल रहा था अभी। तो करव की वेलोसिटी निकाली तो क्या तरीका निकालने का? उस पॉइंट पे क्या ड्रा करते हैं? टेंजेंट ड्रा करते हैं। इसका वेलोसिटी भी मान लें भी। कुछ पार्ट कहाँ पे होगा? एक्स में होगा, कुछ पार्ट कहाँ पे होगा? वाई में होगा। इट इज़ वी एक्स, इट इज़ वी वाई। यस और नो? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, फार्मूला हमको पता है क्या होता है अभी। यस और नो? क्या फार्मूला था बताइए जल्दी से मेरे को। v बराबर √2 u² - g² t² भी। t कौन सा है? टाइम ऑफ फ्लाइट वाला। पूरा कर लिया ना? तो यही होता है क्या? चेक कर लो एक बार। माइनस नहीं होता, प्लस होता है ये वाला। u² + g² t²। यहाँ तक पहुँच चुका है अभी, पूरा पहुँच चुका है। तो टाइम कौन सा यूज़ कर लेते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट भी। पुटिंग द वैल्यूज भी क्लास। v बराबर अभी कितना आएगा बताओ? u कितना है? 100 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, और टाइम कितना था? 10 √2 का स्क्वायर। सोल्व कर पाओगे इसको भी? कर लेना भाई, हो जाएगा। ये था वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम भी। क्वेश्चन है ए बॉडी इज थ्रो हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। A body is thrown horizontally from the top of the tower and strike the ground after 2 seconds. Strike the ground after 2 seconds at angle 45 degree. At angle 45 degree. With horizontal, at angle 45 degree with horizontal। लिख दिया। Find the height of the tower, and speed with which body was projected। बुक में दे रखा है जी का वैल्यू कितना लेना है? 9.8 लेना अभी आपको जी का वैल्यू। ओके, बॉडी इज प्रोजेक्टेड। आपको समझ में आया क्वेश्चन? कुछ भी क्वेश्चन क्या है? एक हाइट से बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया, अभी फेंका गया विद सम वेलोसिटी u। अब वो गिर रहा है नीचे भी, और इसने ग्राउंड को हिट किया आफ्टर 2 सेकेंड। बोल रहा है ये बात, यही है ना? लेकिन ग्राउंड को हिट किया विद 45 डिग्री एंगल से। कितने सेट किया इसने? कितने एंगल सेट किया? 45 डिग्री विद ग्राउंड भी। यही 45 डिग्री होगा। टेंजेंट है ये क्या दे रखा है आपको? उसके बाद सब कुछ निकालना है। हाइट ऑफ टावर निकालना है, ये निकालना है u कितना था। गिवन सिर्फ ये है भाई। ये क्या गिवन है पता आपको? अभी ये वेलोसिटी का डायरेक्शन गिवन है एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम भी। मैं बोला था कि आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हो वेलोसिटी एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, टेंजेंट अल्फा करके, वी वाई बाई वी एक्स भी।
भूल गए हो गया पुरानी बातें तो। मैंने आपको वैल्यू निकलवाई थी वी की, अंडर द रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर में, बोला कि डायरेक्शन भी निकाल सकते हो क्या करके, टेंजेंट अल्फ़ा निकाल के भी। क्या आएगा, वी वाई बाई वी एक्स, यानी यहाँ पे आपको अल्फ़ा दे रखा भाई कितना 45 डिग्री भी। ये डायरेक्शन है रिजल्टेंट वेलोसिटी का आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड आफ्टर एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। कि गिवन क्या क्या क्लास बताइए जल्दी से मेरे को, टाइम गिवन है भाई, तो कौन सा टाइम है ये, टाइम ऑफ फ्लाइट है। आफ्टर 2 सेकेंड इट हिट द ग्राउंड पे एट एंगल 45 डिग्री, यस और नो। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या होता है, टेंजेंट अल्फा। फॉर्मूला क्या बनाते हैं हम लोग, वी वाई बाई वी एक्स भी, सही है, वी वाई बाई वी एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी वाई भी, इक्वेशन बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। क्या बनाओगे बताओ, वी वाई माइनस यू वाई इक्वल टू ए वाई टी, यस और नो। वी वाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू वाई, इनिशियली तो फेंका ही नहीं गया वाई में तो 0, ए वाई वाई ये जी के बराबर है। और टाइम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला, सही है कि नहीं है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी वाई, ये 0 हो गया। ये कितना था 9.8 भी, प्लस की माइनस भी, नीचे गिर रहा है। टाइम कितना था 2, कर पाओगे सोल्व, यस सर ना। कितना आएगा भाई, हैं 190 ये कम है मेरा मीटर पर सेकेंड भी। आपको पता है अभी वी एक्स क्या आएगा, ये निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको ये पता है कि हॉरिजॉन्टल स्पीड बराबर रहती है भाई, यस और नो, हाँ या ना। इससे लगा लो वी एक्स माइनस यू एक्स ए एक्स टी, ये वाला पता नहीं कितना है, ठीक है, ये वाला 0। तो क्या बस क्या, वी वाई बराबर है यू वाई, सॉरी वी एक्स बराबर है यू एक्स। प्रूव भी करते थे हम लोग इसको, ये यू के बराबर होता है अभी, इनिशियली जो फेंका गया अभी। अरे हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी हर जगह पे क्या होती है, बराबर होती है अभी। ये तो निकालना हमको, निकल गया यहाँ से। देखो टेंजेंट अल्फा कितना है, अल्फा कितना क्या रखा है इन्होंने 45 डिग्री। तो टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू वी वाई कितना अभी 19.6 बाई यू, सही है। टेंजेंट 45 कितना होता है 1, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू 19.6 मीटर पर सेकेंड, ये तो आ गया अभी। ओके, क्या आप हाइट निकाल सकते हो, बड़ी बात नहीं है। व्हाट इज फार्मूला ऑफ हाइट, कोई फार्मूला बना रखा है हाइट का, मैंने बना लो फिर। हाइट निकालने के लिए एक्स यूज़ करूँ कि वाई यूज़ करूँ बताओ, वाई की एक्स, वाई बराबर है वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वेयर, सही लिखा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, ये तो निकालना भाई एच, वाई नॉट 0 होता है, यू वाई 0 है, ए वाई कितना है जी के बराबर अभी। और टाइम कितना है, पूरा टाइम तो हाइट तो ये निकलेगी, टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। लिख रहे हो कि समझ में अभी आ रहा है, ऐसे निकालो जल्दी से, कितना आएगा 13.6 आया। एच बराबर अभी 0 प्लस 1/2 9.8 इंटू टी स्क्वेयर, टी कितना था भाई 4 हो गया। तो एच बराबर कितना 19.6 मीटर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, एंगुलर के ऊपर कर रहे हैं काम हम लोग। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डालिएगा, ए सेल इज़ फायर्ड, सेल SHELL पता नहीं क्या होती है, लिख लीजिए। सेल इज़ फायर्ड एट द एंगल 60 डिग्री, एट द एंगल 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, एट द एंगल 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। अगर स्पीड से लिखोगे तो ज़्यादा क्वेश्चन होंगे भाई, सीधी सी बात ये है, कर लोगे। 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल विद स्पीड ऑफ 392
392 मीटर पर सेकेंड, 392 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, एंड मैक्सिमम हाइट इफ जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्या क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। ओके, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। जी गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। क्या गिवन है भाई? थीटा गिवन है। कितने एंगल से फेंका गया उसको? 60 डिग्री से। किस स्पीड से फेंका गया? यू कितना है? 392 मीटर पर सेकेंड, यही है। बाकी गिवन नहीं है कुछ भी, और चाहिए भी नहीं। 392 है, 3 लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया, 392। ओके भाई, पहले क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। एंगुलर प्रोजेक्शन ना भाई, एंगल गिवन है, जिसमें एंगल है तो वो एंगुलर है, सीधी सी बात है। कर लोगे कि कौन सा फॉर्मूला बनेगा टाइम ऑफ फ्लाइट का भी? टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी, यही बनेगा। पुटिंग द वैल्यूज, कुछ नहीं करना। 2u कितना है? 392 इंटू साइन 60 डिवाइड बाई जी कितना है? 9.8 भी। सॉल्व कर पाओगे इसको भी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60? 392 अंडर रूट 3/2, तो 9.8 इंटू 2 कर सकता हूँ आफ्टर सॉल्विंग भी। बुक में से देखेंगे हैं, रूट 3/2 9.8। ओके, तो सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा भैया बुक में है 692 सेकेंड भी। सोल्व नहीं करूँगा अभी। ओके भाई, सेकंड क्वेश्चन क्या था? हॉरिजॉन्टल रेंज भी। आर का फार्मूला क्या होता है अभी क्लास? यू साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर होता है क्या? यही होता है, यू स्क्वायर 2 थीटा बाई जी, या जी स्क्वायर होता है। कितना आएगा? 392 का स्क्वायर साइन 2 थीटा कितना है? 60 डिग्री डिवाइड बाई 9.8। ये बातें नहीं करनी, हो गया। साइन 120 हो गया भाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 120? साइन 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 करोगे तो कॉस बनेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। साइन किसका होता है? पॉजिटिव का होता है। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी पॉजिटिव में? अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2। तो कितना आंसर बनने वाला है? जो बनाना देख लेना भाई। का स्क्वायर करो, अंडर रूट 3/2 इंटू 9.8 भी। सोल्व करने के बाद यही तो बन रहा है, वो स्क्वायर है, सॉरी। कितना आंसर आएगा भाई बुक में से देखें तो? 13578.9, 13578.9 मीटर भी। सॉल्व कर पाओगे? सॉल्व नहीं करूँगा यहाँ पे भी, हो जाएगा भी। उसके बाद क्या बनता है? फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या बनता है? मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या था भाई? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, 2g होता है। ओके, पुटिंग द वैल्यूज। कर पाओगे इसको पुट भाई? करो, अपने आप करो भाई। लिख लेना वैल्यू इसकी कितनी है। इसका आंसर लिख रहा हूँ मैं बुक में से भी, 5880 मीटर। ओके, आफ्टर सॉल्विंग पुट कर द वैल्यू। जल्दी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच
हॉरिजॉन्टल रेंज at which horizontal range and maximum height are equal. Find the angle of projection at which horizontal range and maximum height are equal. जहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं भाई, वो उस कंडीशन पे फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा भाई. व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज क्लास? एच कितना होता है भाई, सॉरी आर कितना होता है, यू साइन 2 थीटा बाई जी स्क्वायर होता है. ठीक है. अरे हाइट क्या होता है अभी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, यही होता है क्या? क्या बोला गया है, वो एंगल निकालिए जहाँ पे एच और आर बराबर हो जाए अभी. सही है कि नहीं है? कर दे बराबर. देखिए अभी क्लास, ये जो लिखा हुआ मैंने यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई, इसको ऐसे लिख सकता हूँ यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा भी बाई जी. अरे फार्मूला ये साइन 2 थीटा का, क्योंकि काट देंगे एक साइन तो. यस सर ना, बराबर किसके भी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी. सही लिखा मैंने. अरे साइन 2 थीटा को वापस बदल लिया 2 साइन थीटा कोस थीटा के अंदर भी. यू से यू काट दो, जी से जी काट दो, सब कुछ काट गया. अभी क्या बचने वाला यहाँ पे बताइए मेरे को. यहाँ पे क्या बचेगा, 2 कोस थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा बाई 2, यही बचेगा. इसको यहाँ पे ले जाऊँ, इसको यहाँ पे ले आऊँ भाई, क्वेश्चन गलत हो गया. अभी चेक करते हैं. देखिए यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा इज इक्वल टू 4 आया अभी. यही है क्या? 4 तो आंसर ही होना चाहिए. चलो बुक में 4 ही दे रखा है. ठीक है. साइन बाई कोस कितना होता है अभी, टेंजेंट. टेंजेंट 4 वैल्यू कब होती है अभी, थीटा कितना हो, ये अब आपको दिखाना पड़ेगा टेबल से. भी बुक में दे रखा है 75.58, 75 डिग्री 58 मिनट भी. ये मिलेगा आपको टेबल से. आपके बीच से बुक के पास टेबल होती है साइन कोस टेंजेंट की भी. चेक करो टेंजेंट की वैल्यू 4 कहाँ पे होती है, वहाँ पे कर लोगे. अगर वैल्यू गिवन नहीं है तो इतना छोड़ सकते हो भी आप लोग. क्वेश्चन है, लिखिए ए बॉय स्टैंड एट 78.4 मीटर, 78.4 मीटर from the building, and throw a ball which just enter a window, लिख क्यों रहे? सभी लिख रहे हैं. जस्ट एंटर ए विंडो 39.2 मीटर, 39.2 मीटर अबो द ग्राउंड, 39.2 मीटर अबो द ग्राउंड. दोबारा सुनिए. ए बॉय स्टैंड एट 78.4 मीटर, 78.4 meter from the building and throw a ball which just enter the window 39.2 meter above the ground. Calculate the velocity of projection of the ball. Calculate the velocity of projection of the ball. क्वेश्चन क्या देखिएगा. एक बिल्डिंग है अभी, ओके, और उस बिल्डिंग के अंदर एक खिड़की लगी हुई है. अभी हो जाएगा. अभी एक बॉल को थ्रो किया गया यहाँ से भी. एंगल दे रखा है क्या? नहीं दे रखा.
थ्रो किया गया और वो बॉल क्या हुआ, वो बॉडी क्या हुई, इस विंडो से चली गई बाहर हुई, क्या बना दिया। ओके ऐसा हुआ अभी। ये एक तो ये गिवन है कि जो फेंकने वाला वो कितनी दूर से खड़ा है बिल्डिंग से अभी, 78.4 मीटर, और खिड़की की हाइट कितना है, ये जो हाइट है कितना है, 39.2 मीटर हुई। क्वेश्चन पूछा गया है किस स्पीड से फेंका गया उसको, बॉल को भी यू निकालना है। ये एंगल कोई मान लेते हैं थीटा एंगल्स, कर लोगे। एक्चुअल में क्या गिवन आपको भाई हैं, क्या गिवन है, ये मैक्सिमम हाइट है भाई, ये सर नो, एच गिवन है भाई, एच बराबर है कितना, 39.2 मीटर। क्या रेंज गिवन आपको भाई, अरे जितनी ऊंचाई पे उतनी दूर आगे भी जाके गिरेगी, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 78.4 गुणा में 2 कर दूँगी, डबल हो गया इसका। यस सर ना, रास्ते में कुछ ऐसा नहीं, रास्ते में किसी ने रोक लिया इसको, सीधे निकल गया अभी तो। मैक्सिमम हाइट के इस तरफ वाला वैल्यू, इस तरफ वाला वैल्यू क्या होती है, बराबर होती हैं अभी, टाइम भी बराबर होता है, एसेंट और डिसेंट टाइम भी, डिस्टेंस भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो कितना आंसर होया, 8.615 भी सही है। क्या निकालना क्लास, यू निकालना है अभी, कैसे निकालोगे बताओ। यानी आपको एक तो फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा रेंज वाला भाई, यस सर ना, और एक यूज़ करना पड़ेगा आपको हाइट वाला। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट क्लास, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या है, एच का फार्मूला क्या है अभी, एच बराबर है क्या होता है, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g, यही होता है ना। कितना वैल्यू है इसका, एच का वैल्यू कितना है, 39.2 मीटर, यही है ना, यस सर ना। दूसरा क्या है भैया, रेंज का फार्मूला क्या होता है अभी, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी, यही होता है क्या। अरे जब आपको दे चीज़, दो चीज़ें रखी हैं, रेंज और हाइट भी, यस सर ना। तो उसका कितना रेंज दे रखा है आपको, 156.8 मीटर। बताओ भाई एंगल, एंगल निकालना है, क्या निकालना है, क्या निकालना है, यू निकालना है भाई। ओके कैसे निकालोगे बताओ, जल्दी से बताइएगा। अरे वेलोसिटी निकालने का प्रॉब्लम क्या है आपको भाई, एंगल भी नहीं दे रखा आपको, एक्चुअल में एंगल दे रखा है कहीं पे, दो वेरिएबल है यहाँ पे, दो वेरिएबल है, इसलिए दो इक्वेशन बना रहा हूँ यहाँ पे मैं। पहले तो निकालो एंगल कितना है, एंगल कैसे निकालोगे बताओ जल्दी से। इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, यू स्क्वेयर साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा, सही है, 2 साइन थीटा कोस थीटा बाई जी इज इक्वल टू 156.8। दो इक्वेशन अभी क्लास, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दिख रहा है, बातें नहीं करनी। अगर मैं फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दूं, यू तो कट जाएगा भाई, सही है, एक साइन से एक साइन भी कट जाएगा, जी से जी भी कट जाएगा भाई, क्या बचेगा भाई, लिखिए डिवाइडिंग 1/2 भाई, डिवाइडिंग 1/2, ये अब करते डायग्राम भाई, डिवाइडिंग 1/2 लिखो जल्दी से, 1 को 2 से डिवाइड करो भाई। मेरा आंसर आया यू स्क्वेयर साइन, इसको साइन स्क्वेयर ले लेते हैं, साइन स्क्वेयर थीटा बाई जी 2g इंटू लिख सकता हूँ भाई जी बाई यू स्क्वेयर 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 156.8 डिवाइड बाई 39.2 बाई 156.8। उससे पहले और भी कट रहे हैं, हो गया भाई, क्या मैंने से लिखा हुआ है, काट दें जो कट रहे हैं, क्या बचाएगा बताओ, यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू 4 बच गया अभी, 2 ये भी है,
यहाँ पे cos थीटा भी क्या सही लिखा गया? अरे बता दो, कुछ तो आंसर आएगा इसका भी, बाद में कर लेंगे भी। 156.8 भी। 4 इस तरफ ले जाऊँ, ये क्या हो गया? टेंजेंट थीटा हो गया। कितना आया? 390.2 156.8 इंटू 4 भी सही है। बुक से आंसर देखें कितना आएगा? 4 पे कटे 1 आएगा। टेंजेंट थीटा बराबर 1 आएगा भी आफ्टर सॉल्विंग भी। थीटा कितना आया? थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री भी। सर ये 4 पे कटेगा सर, ये 392 और हो गया, मतलब वही तो बोल रहा हूँ, 1 आ गया आंसर इसका। कितना आया वैल्यू? अब किसी में पुट में कर दो भाई, 1 में करो कि 2 में करो, दोनों में यू है भाई। यस और नो? वैल्यू गिवन है, जी की वैल्यू पता है, थीटा निकल गया, बच गया कौन सिर्फ यू बचा हुआ है। मर्जी आपकी, पुटिंग इन फर्स्ट और सेकंड आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। इसमें पुट का आसान रहेगा। 2 इंटू 45 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। sin 91 होता है भाई। 1 का कर पाओगे? लिखिए पुटिंग इन सेकेंड भाई, पुटिंग इन सेकेंड, ये है आपकी सेकेंड है। यू स्क्वेयर निकालना है भाई। साइन 2 इंटू 45 बाई जी, 10 ले लूँ? 10 ले लेते हैं। 156.8 सोल्व कर पाओगे भाई इसको?